हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 9 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज बीजेपी टीडीपी जेएसपी सील अलायंस डील इन आंध्र प्रदेश। फिर लगा है सेमीकोलन स्पेसिफिक्स टू बी फाइनलाइज्ड। अभी जो सेमीकोलन है ये लगाया जाता है दो क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, और ये इन प्लेस लगाया जा सकता है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो फैन वॉइस कंजक्शन है, उनको हटाकर रिप्लेस करके। तो जो बीजेपी टीडीपी जेएसपी हैं वो क्या करते हैं, वो मोहर लगाते हैं किस पर? अलायंस, जो गठबंधन के जो सौदा है आंध्र प्रदेश में। और ये एक क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है स्पेसिफिक, मतलब जो डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, वो क्या है, अभी फाइनलाइज्ड नहीं हुई है, उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वो अभी जो उसको अंतिम रूप देना अभी बाकी है। स्पेसिफिक आर टू बी फाइनलाइज्ड। अब जो बीजेपी टीडीपी जेएसपी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो इसकी वो भी प्लूरल आई है, वो भी यहाँ पर सील है। इसकी फर्स्ट फॉर्म सील, सेकेंड सील्ड, थर्ड फॉर्म सील्ड। अब ये जो अलायंस डील है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? जो सील वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आंध्र प्रदेश। स्पेसिफिक, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो मिसिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो है आर टू बी फाइनलाइज, और ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पर टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है फाइनलाइज्ड। मतलब जब भी ये स्ट्रक्चर आता है तो हमें समझ लेना है कि अभी काम हुआ नहीं है, अभी बाकी है। जो अंतिम स्पेसिफिक डिटेल्स है उसको अंतिम रूप देना अभी बाकी है। अब इसकी एक्टिव वॉइस बना के देखते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, then is, am, are, प्रेजेंट टेंस में was, were, पास्ट टेंस में के साथ इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा? बीजेपी टीडीपी जेएसपी, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके सामने जो आर्टिकल आता है वो आता है द बीजेपी टीडीपी जेएसपी। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। आर टू फाइनलाइज द स्पेसिफिक्स। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ द बीजेपी टीडीपी टीएसपी आर टू फाइनलाइज द स्पेसिफिक, और पैसिव वॉइस में स्पेसिफिक्स आर टू बी फाइनलाइज बाय बीजेपी टीडीपी जेएसपी। अब हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर। इसका मतलब है कि काम अभी हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। लाइक he is to buy a car। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब वो एक कार खरीदने वाला है। ठीक है, ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, या बी फैमिली की वर्ब है, और टू बाय ये इन्फिनिटिव है यहाँ पर। और ये जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है अ कार। अब इसका पैसिव वॉइस होगा अ कार
is to be bought by him. तो एक्टिव वॉइस में वो एक कार खरीदने वाला है और पैसिव वॉइस में एक कार खरीदी जाएगी उसके द्वारा. The BJP's alliance with the Telugu Desam Party TDP and Pawan Kalyan-led Jan Sena Party JSP has been agreed in principle by the constituent parties, said TDP Rajya Sabha member K. Ravindra Kumar in New Delhi on Friday. द बीजेपीज अलायंस, बीजेपी का जो गठबंधन है किसके साथ, विद लगा के बताया है, तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी है. अब जो अलायंस है वो क्या है, हैज बीन एग्रीड, ये जो गठबंधन है उस पर सहमति हो गई है सैद्धांतिक रूप से. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी है मतलब जो सपोर्टिंग पार्टीज है उनके द्वारा. ऐसा किसने कहा है, टीडीपी राज्यसभा मेंबर ने कहा है और उनका नाम दिया है के रविंद्र कुमार इन न्यू दिल्ली. और कब कहा है, शुक्रवार को, फ्राइडे को. तो जो बीजेपी अलायंस है ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है. और ये जो बाकी का सेंटेंस है ये अलायंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. और ये विथ यहाँ पर प्रेपोजिशन है और जो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है. तो जो तेलुगु देशम पार्टी है और जो पवन कल्याण लेड जनसेना पार्टी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. और ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. और जो बीजेपी अलायंस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है. अब जो बीजेपी अलायंस है हैज़ बीन एग्रीड, ये जो गठबंधन पर सहमति हो चुकी है, मतलब हो गई है सैद्धांतिक रूप से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं उनके द्वारा. तो हैज़ बीन एग्रीड इसकी वर्ब है और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है और एक कॉमा लगा है. फिर लिखा है सेड टीडीपी. अब यहाँ पर जो सेड वर्ब है उसका सब्जेक्ट है टीडीपी राज्यसभा मेंबर के रविंद्र कुमार. और ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है. ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है. यहाँ पर दैट का यूज नहीं किया गया है, दैट की जगह यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं. द बीजेपी अलायंस, अलायंस क्या है, यहाँ पर नाउन है और ये जो अलायंस है इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, बीजेपीज. तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है विथ प्रेपोजिशन है. इसका ऑब्जेक्ट है तेलुगु देशम पार्टी एंड द पवन कल्याण लेड जन सेवा पार्टी. द बीजेपी अलायंस की जो वर्ब है हैज बीन एग्रीड है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल. बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज. पार्टीज यहाँ नाउन है और पार्टीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. यहाँ पर ये जो कॉमा है ये सेपरेट कर रहा है दो क्लॉज को. सेड ये यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है टीडीपी राज्यसभा मेंबर के रविंद्र कुमार. अब ये जो के रविंद्र कुमार जो है ये हमारे यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, टीडीपी राज्यसभा मेंबर. तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा क्या बना रहा है, ये नाउन फ्रेज बना रहा है. इन प्रेपोजिशन है दिल्ली, ये इसका ऑब्जेक्ट है. ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट फ्राइडे. अब ये जो इन दिल्ली है, ऑन फ्राइडे है, ये क्या है, ये सारे एडवर्ब है. This follows a late-night meeting on Thursday between TDP chief and Chandrababu Naidu, Mr. Kalyan, and BJP President JP Nadda, as well as the Union Home Minister Amit Shah in the capital. This follows, और ये किसके बाद हुआ, एक लेट नाइट मीटिंग, देर रात की जो बैठक है थर्सडे को. और ये जो बैठक थी किसके बीच थी, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर कल्याणम
और किसके बीच थी? बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के बीच में थी, एज वेल एज साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके साथ थी राजधानी कैपिटल में। तो ये जो डिसीजन है ये आता है लेट नाइट मीटिंग के बाद गुरुवार को, और ये जो मीटिंग हुई थी राजधानी में हुई थी, और ये किन के बीच हुई थी, ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो दिस यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। फॉलोज इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म फॉलो, सेकंड फॉलोड, थर्ड फॉर्म फॉलोड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दिस ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। फॉलोज इसकी वर्ब है लेट नाइट मीटिंग, ये जो फॉलोज वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ऑन थर्सडे। ये ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है और थर्सडे इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है। बिटवीन यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, मिस्टर कल्याण एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, एज वेल एज ये फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। इन यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कैपिटल। The specifics of the deal are yet to be worked out and disclosed. The specifics मतलब जो exact details होती हैं या पूर्ण विवरण है वो किसका? जो डील का। are yet to be worked out and disclosed मतलब ये जो एग्जैक्ट डिटेल है इस डील के बारे में उस पर काम किया जाना और खुलासा करना अभी बाकी है। इसका मतलब जो डील के जो पूर्ण विवरण है उस पर काम किया जाना बाकी है और उसका भी खुलासा किया जाना उस डील के बारे में वो भी अभी बाकी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द स्पेसिफिक्स। ये हमारा सब्जेक्ट है और या आर येट टू बी वर्कड आउट, ये इसकी वर्ब है। और यहाँ पर ये किसका सेंटेंस है? अगेन ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है और ये इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और येट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द स्पेसिफिक्स ये हमारा सब्जेक्ट है। डील क्यों नहीं सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है डील। ये जो स्पेसिफिक है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके आगे क्या लगा है? आर्टिकल द लगा है, और आर्टिकल किसके आगे लगता है? नाउन के आगे लगता है। तो नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। और जो स्पेसिफिक है वो क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब है आर येट टू बी वर्कड आउट एंड डिस्क्लोज्ड। In principle, the BJP, the TDP and the JSP have decided to work together, said Mr. Kumar. अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर कुमार ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मिस्टर कुमार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से जो बीजेपी है और टीडीपी और जेएसपी है हैव डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया है साथ काम करने का। तो मिस्टर कुमार ने कहा कि जो बीजेपी है, टीडीपी है और जीएसपी है उसने सैद्धांतिक रूप से साथ में काम करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द बीजेपी, द टीडीपी एंड द जेएसपी। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो इसकी वर्ब कैसी आई है? प्लूरल, हैव डिसाइडेड। और ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। चलिए अब ये जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आते हैं।
मिस्टर कुमार said, अब हमें लगाना होगा कंजक्शन दैट, अब इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, लिखेंगे इन प्रिंसिपल द बीजेपी, द टीडीपी, द जेएसपी हैव डिसाइडेड की जगह क्या आ जाएगा, हैड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, आ गया फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, मिस्टर कुमार सेड दैट इन प्रिंसिपल द बीजेपी, द टीडीपी, जेएसपी had decided to work together। और जो इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि डायरेक्ट नरेशन में जिस भी टेंस में सेंटेंस है उस जो टेंस है उसको हमें बैक शिफ्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हैव डिसाइडेड की जगह क्या कर दिया, हैड डिसाइडेड। अगर वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इनडेफिनिट में है तो हमें करना होगा पास्ट इनडेफिनिट में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हमें करना होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। वैसे ही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इन, यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, द बीजेपी, द टीडीपी एंड द जेएसपी, ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है। हैव, ये डिसाइडेड इसकी वर्ब है, और टू वर्क ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और टुगेदर इस जो वर्क इन्फिनिटिव है उसका ऑब्जेक्ट है। सेड यहाँ वर्ब है और मिस्टर कुमार इसका सब्जेक्ट है। Sources said the number of seats the BJP will get in the alliance remains a sticking point. Andhra Pradesh has got 25 Lok Sabha। तो सूत्रों ने कहा कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी अलायंस में, गठबंधन में, ये एक अहम मुद्दा है, और आंध्र प्रदेश के पास है 25 लोकसभा सीट। अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब जो सोर्सेस ने कहा है उनको दैट लगा के नहीं बताया गया है, दैट को लगाना ऑप्शनल होता है। तो सोर्सेस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सैड इसकी वर्ब है, और ये क्या है, पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट यहाँ कंजक्शन है, और जो द नंबर ऑफ सीट्स द बीजेपी, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। विल गेट इसकी वर्ब है, और जो द नंबर ऑफ सीट द बीजेपी की जो सेकेंड वर्ब है वो रिमेन्स है, और ये क्या है, V1 है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। आंध्र प्रदेश ये सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है, और हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर में विल हैव। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो पोजीशन बताती हैं, यानी अधिकार बताती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के पास है 25 लोकसभा सीटें। Another round of meetings scheduled for Friday did not take place till late evening. Mr. Naidu camping out in New Delhi. Another round of meeting, जो दूसरा दौर था बैठक का स्केड्यूल जिसको निर्धारित किया गया था फ्राइडे को, डिडंट टेक प्लेस, वो नहीं हुई, कब तक, लेट इवनिंग तक। मिस्टर नायडू, अब ये कॉमा लगा के लिखा है, मिस्टर नायडू कैंपिंग आउट, वो हॉलीडे या छुट्टी मना रहे थे, कहाँ पर, दिल्ली में। अनदर राउंड्स ऑफ मीटिंग, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक नाउन फ्रेज भी है। डिड नॉट टेक प्लेस ये इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। मिस्टर नायडू ये सब्जेक्ट, कैंपिंग आउट इनकी वर्ब है, और कैंपिंग आउट एक ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है छुट्टियां मनाना। According to sources, the BJP has laid claim to 6 Lok Sabha seats in the state. According to sources, सूत्रों के अनुसार BJP has laid claim, उन्होंने दावा
किया है लोकसभा सीट का स्टेट में, राज्य में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ये क्या है, एक फ्रेज है। द बीजेपी, ये सब्जेक्ट है। हैज लेड, ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकंड लेड, थर्ड फॉर्म लेड। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।